दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण सामान का ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है, जिससे कि कंज्यूमर गुड्स के कॉस्ट में भी बढ़ोतरी आ रही है। तो दोस्तों डीजल के दाम को कम करने के लिए और हमारे ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट बायोडीजल के प्रोडक्शन और उसके डीजल में ब्लेंडिंग पर काफी जोर दे रही है। बायोडीजल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में इस पे जीएसटी कम कर दिया है और सरकार ने बायोडीजल ब्लेंडिंग का टारगेट भी रखा है, जिनकी सभी डिटेल्स हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा फिलहाल देश में बायोडीजल प्रोडक्शन की इतनी कमी है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सरकार ही खरीद ले रही है और प्रोडक्शन प्लांट्स को इसके मार्केटिंग और सेल की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बायोडीजल प्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि बायोडीजल क्या है और इसको इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट दिया जा रहा है, बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसका प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में देखेंगे, जैसे कि बायोडीजल के प्रोडक्शन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप इससे कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं और आपका इससे ब्रेक इवन पीरियड क्या होगा। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमने इस चैनल पर इथेनॉल प्रोडक्शन से भी रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हमने आई बटन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यदि बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल एक ऐसा फ्यूल है जिसे डीजल के साथ ब्लेंड करके हमारे डीजल इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डीजल का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सरकार को भी डीजल प्रोड्यूस करने के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे उसको अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खर्चा करना होता है। यहीं अगर बायोडीजल की बात करें तो बायोडीजल का प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे नॉर्मल डीजल से कम पड़ता है और इसमें सरकार को किसी कंट्री पर क्रूड ऑयल खरीदने के लिए डिपेंडेंसी नहीं होती। यही कारण है कि आजकल सरकार बहुत जोर शोर से बायोडीजल के लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट कर रही है। अगर हम बायोडीजल को एक मात्रा में डीजल के साथ ब्लेंड करते हैं तो हमें हमारे करंट डीजल इंजन्स जैसे कि बसेस, ट्रक्स, जनरेटर्स या फार्म मशीनरी में किसी प्रकार के बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन्स इन ब्लेंडेड डीजल के साथ आसानी से चल सकती है। दोस्तों आप अगर नॉर्मल डीजल के इस्तेमाल के मुकाबले बायोडीजल ब्लेंडेड फ्यूल को इस्तेमाल करने के फायदे की बात करें तो इसमें सबसे पहला फायदा मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लेंडेड फ्यूल हमारे नॉर्मल डीजल से सस्ता पड़ता है। अब क्योंकि हमारे सभी मेजर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स डीजल पर ही चलते हैं तो डीजल का कॉस्ट कम करने से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम होगा, जिससे हमारे इस्तेमाल करने वाली चीजें और सस्ती हो जाएंगी। दोस्तों बायोडीजल हमारे कन्वेंशनल डीजल जितनी ही फ्यूल इकोनॉमी देते हुए हमारे इंजन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें कन्वेंशनल डीजल के मुकाबले ज्यादा C10 रेटिंग होती है, जिससे कि इंजन का लुब्रिकेशन एवं परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। इसमें अगला फायदा ये है कि हमारे कन्वेंशनल डीजल के मुकाबले ये प्रदूषण भी कम करता है, यानी कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कन्वेंशनल डीजल के मुकाबले कम होता है। दोस्तों हमारे बायोडीजल कन्वेंशनल डीजल के मुकाबले एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायोडीजल मोस्टली एग्रीकल्चरल फार्म प्रोडक्ट्स एवं फार्म वेस्ट से बनाया जाता है, जिसके विपरीत हमारा कन्वेंशनल डीजल क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनाया जाता है, जिसका स्टॉक दुनिया में लिमिटेड है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दोस्तों ये तो थी बायोडीजल के फायदों की बात। अब अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो हाल ही में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भारत के सभी ऑटोमेकर्स के लिए बायोफ्यूल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लाया है। उन्होंने ये कहा है कि अगले 6 महीने में भारत के सभी ऑटोमेकर्स को बायोफ्यूल से चलने वाली गाड़ी बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। इन गाड़ियों में उन्हें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की तरह ही सारे फीचर्स भी देने होंगे और साथ ही उनका इंजन 100% बायोफ्यूल पे चलने के लिए कंप्लायंट होना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन भी कम होगा और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचेगा। इस न्यूज के बाद बायोडीजल प्रोडक्शन के मार्केट में काफी तेजी आई है और बायोफ्यूल के एक बेटर फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारे लोग इस बिजनेस में रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बायोफ्यूल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। सरकार के इस मुहिम से भी बायोडीजल प्रोडक्शन में काफी बूस्ट मिलेगा। दोस्तों सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट की तरह डीजल में भी बायोडीजल ब्लेंडिंग का एक टारगेट रखा है। सरकार का टारगेट है कि वो 2030 तक सभी डीजल व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल में 5% बायोडीजल ब्लेंडिंग मैंडेटरी कर देगी और इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो समय समय पर नए स्टेप्स और सब्सिडीज भी लेके आती रहती है।
दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको बायोडीजल के प्रोडक्शन के बाद उसके मार्केटिंग और सेलिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में अभी बायोडीजल की डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहा। दोस्तों अब बायोडीजल प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इसमें आप काफी सारे प्रकार के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए आप एनिमल फैट ऑयल, यूज्ड कुकिंग ऑयल, कॉटन एसिड ऑयल, सोया फैटी ऑयल, सनफ्लावर फैटी एसिड ऑयल, जैत्रोफा ऑयल, करंजा ऑयल, नीम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पाम फैटी, पाम स्टेन जैसी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। हाल ही में गवर्नमेंट पाम ऑयल के लोकल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स दे रही है, जिससे आगे चल के ये रॉ मटेरियल भी आपको काफी मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी बिजनेस के मुकाबले ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके पास रॉ मटेरियल्स के इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आपके पास रॉ मटेरियल्स की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों अब अगर इसके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम आपको रेफरेंस के लिए 5000 लीटर बायोडीजल प्लांट के बारे में बताएंगे और आप उस हिसाब से इसके अलग अलग कैपेसिटी के प्लांट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर 5000 लीटर कैपेसिटी का मतलब है कि इसमें एक बैच में 5000 लीटर बायोडीजल प्रोड्यूस होगा। अगर आप अपना प्लांट शिफ्ट में चलाते हैं तो आप एक दिन में 2 या 3 बैच भी निकाल सकते हैं, यानी कि आप एक दिन में 10 से 15,000 लीटर बायोडीजल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लैंड के रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 5000 लीटर कैपेसिटी के प्लांट के लिए 6 से 7,000 स्क्वायर फीट की जमीन काफी होगा। इसके अलावा आपको अपना प्लांट का सेटअप भी करना होगा, जिसमें आपको अलग अलग प्रोसेसिंग यूनिट्स लगानी होगी, जैसे कि फीड स्टॉक प्री प्रोसेसिंग चेम्बर, एफएफए सेपरेशन चेम्बर, एस्टेरिफिकेशन एंड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन चेम्बर, डिस्टिलेशन चेम्बर और इस प्रकार के अन्य प्रोसेसिंग चेम्बर्स। इसके अलावा आपको क्वालिटी चेक के लिए और अपने प्लांट में बायोडीजल की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक छोटा सा क्वालिटी चेक का केमिकल लैब भी बनवाना होगा। दोस्तों अगर 5000 लीटर बायोडीजल प्लांट में लैंड एवं मशीनरी पर होने वाले कुल खर्चे की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। यहाँ लैंड की कीमत आपके एरिया के हिसाब से थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है, पर मशीनरी की कीमत ऑलमोस्ट हर जगह पे इतनी ही होगी। इसके अलावा जैसे जैसे आप प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका पर लीटर इन्वेस्टमेंट भी कम होता जाएगा। अब यहाँ स्टाफ के रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये एक ज्यादा लेबर सेंट्रिक इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ आपका ज्यादातर काम ऑटोमेटेड होगा और आपको केवल इन मशीनरीज को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स या सुपरवाइजर्स रखने की जरूरत है। एक 5000 लीटर कैपेसिटी के प्लांट में आपको 2 से 3 ऑपरेटर्स रखने होंगे। इसके अलावा आपको एक सुपरवाइजर और एक लैब टेस्टिंग के लिए केमिस्ट रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आपका स्टाफ पे महीने का 50 से 70,000 रुपए का खर्चा आएगा। अगर यहाँ पर लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं अपनी कंपनी की जीएसटी रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नॉन पॉल्यूटिंग प्लांट के लिए क्लियरेंस लेना होगा। अब क्योंकि इस प्लांट में मिथेनॉल का इस्तेमाल होगा इसलिए आपको पेसो यानी कि एक्सप्लोजिव लाइसेंस भी लेना अनिवार्य है। दोस्तों ये लाइसेंस 5000 लीटर या उससे कम कैपेसिटी के प्लांट के लिए लेना अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इसे पहले से लेके रख सकते हैं। अंत में आपको अपने लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी से फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आमतौर पर आपको बायोडीजल में करीब 15% का प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि आपका प्रति लीटर केवल 5 रुपए ही प्रॉफिट होता है तो आप एक बैच से 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आप दिन में 3 बैच की बजाय 2 ही बैच रन करते हैं तो भी आपके एक दिन का प्रॉफिट 50,000 रुपए हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि आपका प्लांट महीने में 25 दिन चलता है, यानी आप संडे को वीकली ऑफ रखते हैं, तो भी आप इससे एक महीने में 12.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इसी हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपको 4 महीने के अंदर वापस आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इस प्लांट में आपको बायोडीजल प्रोडक्शन के समय एक बाय प्रोडक्ट भी मिलता है जो कि है ग्लिसरॉल। इस ग्लिसरॉल को ग्लिसरीन बनाकर भी आप मार्केट में कुछ मुनाफे के लिए बेच सकते हैं, जिससे आपका कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। दोस्तों अब अगर आप सोच रहे होंगे कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन इसको सेल कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको बायोडीजल को सेल करने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में सरकार समय समय पर बायोडीजल परचेस के लिए टेंडर्स निकालती रहती है, जिसमें अप्लाई करने पर आप हर महीने के अंत में आपका प्रोड्यूस किया हुआ बायोडीजल सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा प्रॉफिट के लिए आप डायरेक्टली बायोडीजल पंप्स को भी अपना बायोडीजल सप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ये दोनों भी नहीं करना चाहते हैं तो आप OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि IOCL, BPCL, HPCL के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली इन्हें अपना बायोडीजल सेल कर सकते हैं। ये कंपनीज बायोडीजल खरीदने के लिए हमेशा तैयार रहती है और आपको बस इनके साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बायोडीजल प्रोडक्शन के बारे में।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आप इस प्रकार की जानकारी फ्यूचर में भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका हमारे लिए कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में जाके DM कर सकते हैं या हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।